हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 13.4। 13.4 का मतलब है एक्सरसाइज 13.4 हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी से। इससे पहले हमारा 13.1, 13.2, 13.3 हो चुका है। एक्सरसाइज 13.1 में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की थी। 13.1 हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था। इसी तरीके से 13.2 एक्सरसाइज ये इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर है। 13.3 में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर कह लो बेस थ्योरम है, इस पर सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सब हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ क्या है, अगर इस बार 2021 की बात करें सीबीएसई में तो इतना ही रखा गया है। इससे थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं है कि आगे का क्वेश्चन भी वैसे आंसर नहीं है, लेकिन रैंडम वेरिएबल वाला भी मान के चलो 13.4, 13.5 हटाया गया है और इसमें से मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन हटाए गए हैं। मीन 13.4 में ज्यादातर क्वेश्चन मीन और वेरिएंस के ही हैं, बाकी तो यहीं पर कवर हो जाते हैं, इसी में कवर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि वीडियो बना रहे हैं और कुछ जो है बच्चों की रिक्वेस्ट है कि वो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूरत है, तो इसलिए हम यहाँ सभी क्वेश्चन कराएंगे और आगे फर्दर भी वीडियो काम आ सके आगे आने वाले बच्चों के लिए। तो हम तो सभी इसमें मीन वेरिएंस जो हटाया गया है वो भी कराएंगे। तो अगर 2021 की बात करें तो उसमें नहीं है, 2021 में ये क्वेश्चन मीन वेरिएंस वाले हटाए गए हैं, बाकी है मींस रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप देख लेना, कुछ उसमें नया नहीं है क्योंकि पहले की चीजें हैं जो 11th में आपने पढ़ी हैं। 13.5 इसी तरीके से हमारा जो 13.5 है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा, तो वो भी इसी 13.4 से मिलता जुलता है। तो मेन अगर देखें, अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो 2021 में तो 13.3 तक अच्छी तरीके से करना, 13.4 ऐसे एक हैंड देख लेना। अदरवाइज इसके साथ ज्यादातर क्वेश्चंस आपके मीन वेरिएंस से रिलेटेड हैं, बाकी जो है 13.3 तक ही मेन है। फिलहाल यहाँ हम इसको जो जो सिलेबस में एक एक पॉइंट को हम ध्यान में रख के कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो सभी को कवर कर रहे हैं। और आप आगे 2021 के बाद भी जो बोर्ड है उन सब के लिए हम इसको वीडियो को यूज कर सके इस हिसाब से बना रहे हैं। और जो बच्चों की जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं आगे जिनको जरूरत होती है, या फिर साइंस में जो बच्चे आईआईटी वाईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इनकी जरूरत है ही है, तो हम एनसीईआरटी तो कम से कम सही से करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले हम काम करेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कहते हैं किसको है, इन्हीं से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। रैंडम वेरिएबल नाम से ही पता है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल ये इस तरीके से इसके अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है जो हम पढ़ते आए हैं कैलकुलस में, रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन इसका डोमेन होगा, डोमेन और सैंपल स्पेस होगा इसमें, विद इट्स डोमेन सैंपल स्पेस। जो इसका डोमेन होगा सैंपल स्पेस होगा। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आप यहाँ पर कोई रैंडम आर से मान लो लिख रहे हैं या एक्स से लिखा जाएगा, इनको हम उससे जो नोटेशन है वही लिखना है आगे चल के, जो डिनोट करना है। अगर हम इसको कैपिटल एक्स से लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी का नोटेशन है, तो एक्स यहाँ पर सैंपल स्पेस, ये डोमेन देगा सैंपल स्पेस का और जो आउटपुट देगा वो रियल नंबर देगा। तो ये ध्यान रखना है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखना है सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है कि सैंपल स्पेस मींस सभी सैंपल स्पेस के लिए डिफाइन होना चाहिए। मींस सैंपल स्पेस में जितने भी पॉइंट हैं सभी सैंपल पॉइंट पर आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन होना चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा जिसको एसोसिएट करेगा। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल होगा। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हमें करना है जो इसका वैल्यू आएगा, मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस पर डिपेंड करेगा। जो प्रोबेबिलिटी आपका x इक्वल टू कुछ पर आएगा, x इक्वल टू r पर आ रहा है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मीन्स अगर ये P1 P2 ये होते हैं, ये इस तरीके से इनका वैल्यू आएगा। और x का वैल्यू किस तरीके से होगा, x का वैल्यू x1 xi, x1 चलो x1 यहाँ भी 1 कर देते हैं, x1 x2 इस तरीके से होगा। ये रियल नंबर होगा, ये हमेशा रियल नंबर होगा। और यहाँ पर भी ये प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रियल नंबर रहता ही रहता है। और इसके बारे में पता है पीआई के बारे में कि ये 1 से कम, 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये इतनी चीजें पता है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि इन सबको अगर सम किया जाए तो 1 आ जाना चाहिए, मीन सिग्मा पीआई का वैल्यू 1 आ जाना चाहिए। तो ये चीज इनमें ध्यान रखना है, 1 to n मान लो।
तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि रैंडम वेरिएबल इसको कहते हैं कि रियल नंबर। अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे, इसको क्लियर करेंगे और इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इनका मीन्स पता करना है। मीन वही फॉर्मूला है, मीन को म्यू से लिखेंगे यहाँ, मीन को म्यू से लिखा जाएगा और वेरिएंस को वही नोटेशन सिग्मा स्क्वायर। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा पी आई एक्स आई। इसको हम नोटेशन अगर आप स्टेट्स के लैंग्वेज में कहें तो इसको बोल देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोल देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो यहाँ लगा हुआ है वो नोटेशन ले लेते हैं, ई एक्स आई भी लिख सकते हैं या ई एक्स लिख देते हैं। इसी तरीके से वेरिएंस को हम जब लिखेंगे तो वेरिएंस में जरूरत क्या होगी, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस में जो कुछ यहाँ मीन का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर पी आई अपनी जगह पर एक्स आई स्क्वायर ले लिया गया है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा, सिर्फ यही लिया जाएगा। माइनस में यहाँ पर आपको ई एक्स कह रहे हो तो ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड। ये आपका वेरिएंस है, ये आपका वेरिएंस है और ये आपका मीन है। ये दो चीजें हैं और इसी को वेरिएंस का जो सिग्मा वैल्यू होगा ये क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब हम पढ़ चुके हैं, स्टेट जो पढ़ते हैं बच्चे जानते हैं कि मीन कितना वेरी कर रहा है वेरिएंस से पता चलता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। तो यहाँ वेरिएंस की बात की गई है और इसी तरीके से यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन फिर इसका स्क्वायर रूट करके पता करते हैं। तो यहाँ चलो हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है रैंडम वेरिएबल। इसके बाद में तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बुक में वो हम करते रहेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ये हटाया गया है, सिर्फ ये कहा गया मीन वेरिएंस हटाया गया है। सीबीएसई में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटाया गया है। तो ये 2 ही 3 चीजें हटाई गई हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 2 टाइम्स या फिर 2 कॉइन को एक ही साथ में साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो ये सैंपल स्पेस आया। अब अगर हम ये पता करना चाहें कि एच एच कोई इस तरीके से, मान लो हमने कोई ले लिया एक्स, कोई रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल इस तरीके से है कि यहाँ पर कहा गया नंबर ऑफ टेकिंग नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड को लिया गया है। तो अब देखो x क्या होगा, अगर 2h की बात करेंगे तो यहाँ 2 हो गया x। इसी तरीके से h t या फिर x t h, ये दोनों कहाँ पर जाएंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से x t t, क्योंकि हमारा काम है नंबर ऑफ हेड को लिखना, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ हेड यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ हेड आपका यहाँ पर रैंडम वेरिएबल बन गया है। ये आपका रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल के लिए क्या जरूरी है, पहचानना ये जरूरी है कि क्या ये सभी सैंपल स्पेस के लिए काम कर रहा है, क्योंकि सभी डोमेन पर डिफाइन है तभी होगा। तो हम देख रहे हैं सभी पर, चारों पर डिफाइन है, एच टी टी एच और टी टी इस तरीके से डिफाइन है। मीन्स अगर इस तरीके से कोई सेट है तो एच एच, ये आपका एच टी, यहाँ पर टी एच और टी टी, तो जा किधर रहे हैं, इधर आपका 0 1 2 या कोई भी और नंबर, पूरा रियल नंबर ये पूरा है। लेकिन एच एच कहाँ पर जा रहा है, एच एच 2 पर जा रहा है। एच टी ये दोनों के दोनों 1 पर जा रहे हैं, यहाँ आपका 1 पर जा रहा है, मैनी 1 फंक्शन बना रहा है और यहाँ पर ये 0 पर जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका एक फंक्शन बन रहा है, एक्स आपका एक फंक्शन बन रहा है जो यहाँ से इस तरफ है। ये भी आपका, ये आपका सैंपल स्पेस है, एस मान लो सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो x = 0 1 2 इस तरीके से करेंगे। तो अगर सभी के लिए डिफाइन है, मीन सभी डोमेन का सभी पॉइंट, सभी सिंपल पॉइंट आ जाते हैं तो रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा और हम इस तरीके से करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरीके से करेंगे, x = जैसे यहाँ देखेंगे x = 0, एक आया सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप x = 0 करेंगे तो एक ही पॉइंट है यहाँ पर, तो हम बोल देंगे इसको 1/4 है, टोटल 4 है यहाँ पर। इसी तरीके से px = 1, मीन्स x = 1 आने जो 1 पर जा रहे हैं वो कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/4। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, दोनों बार वाले भी 1/4 है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 1 2 2 1, ये भी 4/4 आ गया। तो सिग्मा पी आई ये आपका 1 आना चाहिए, सिग्मा सबको जोड़ के 1 आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और रैंडम वेरिएबल हम यहीं से पता कर देते हैं।
रैंडम वेरिएबल यूनिक नहीं होता, हर क्वेश्चन में अलग अलग, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए डिफरेंस इन हेड, डिफरेंस इन हेड कह दिया गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले वाले में क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन हेड, मतलब एक्स आपको इस तरीके से कहा गया, कोई रैंडम वेरिएबल है जहाँ डिफरेंस इन हेड कहा गया है, डिफरेंस इन हेड एंड टेल, हेड और टेल के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 है तो 2 हेड है, 2 - 0, तो x इक्वल टू एक वैल्यू 2 आएगा। दूसरा इसी तरीके से देखें, यहाँ हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच कहाँ पर जाएगा, 2 पर जाएगा, एच टी एच 0 पर जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी या फिर टी एच, ये दोनों 0 पर जाएंगे क्योंकि 1 - 1 इनमें डिफरेंस होगा, एच टी दोनों 0 पर जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी ये कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं है और ये -1 पर गया, 0 - 1 या फिर 1 कह सकते हो, 1 - 0 कोई डिफरेंस कहा गया है तो 1 कर देना। तो यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका जरूरी नहीं कि यही रहे, क्योंकि यहाँ पर h एक भी नहीं है और t आपका हमें चाहिए डिफरेंस इन h, तो h 0 है और t आपका 2 है, तो 0 - 2 आएगा, यहाँ पर 0 - 2 आएगा, या फिर 2 भी कह सकते हो अगर डिफरेंस कहा गया तो, h - t कहा गया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये चेंज होता रहता है कि आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, तो एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे रैंडम वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस के बजाय h - t हमने लिया है, हेड - टेल लिया है, जितने नंबर ऑफ हेड हैं माइनस में नंबर ऑफ टेल लिया है, ये वाली ले रखा है, जिससे -2 रहा है यहाँ, नहीं फिर ये भी 6 साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हमारे पास ये मिलता है। तो यहाँ देखो दर, अब इसके बाद मीन, जब ये टेबल बनाते देते हैं, टेबल बना देंगे, फिर मीन और वेरिएंस भी उनका निकाला जा सकता है जैसे स्टेट्स में करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी सब कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इस पे कवर हो जाए जिससे हमारे और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 22 में है कि अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, एक कोई एक कॉइन को 3 बार टॉस करके कोई गेम खेलता है, और ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर। वो अगर कोई गेम खेलता है, ऑर्गेनाइजर से 2 रुपए उसको मिलते हैं, +2 मिलता है, कैसे, कब, ऑफ द गेम, अगर हेड आ जाए तो, एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव ₹1.50, और ₹1.50 मीन्स अगर 2 रुपए उसको मिल रहे हैं तो माइनस में 1.5 मतलब 1 इसको ऑर्गेनाइजर को उसको देना पड़ रहा है, 150 मीन्स ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। अगर टेल आ जाए तो एच पर तो उसको +2 मिल रहे हैं और टी पर उसको देना पड़ रहा है। तो पता क्या करना है, लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय ए पर्सन। तो अब यहाँ देखो दर, अगर x कोई दे रखा है, x यहाँ पर देखो बदल गया, रैंडम वेरिएबल आपको कहा गया है, ये अमाउंट कहा गया है, अमाउंट, ठीक है, चाहे वो गेन करे, अमाउंट गेन, या फिर लॉस करे, दोनों चीजें यहाँ पर लेनी है, अमाउंट गेन हो या लॉस हो। तो ये अगर कहा गया है तो अब पता करना बाय द पर्सन, तो सो दैट x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज ए फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आपको इसको फंक्शन की तरह दिखाना है। तो अब देखो, अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, HH होता है, 2 H वाले भी होते हैं, HHT, इसी तरीके से THH, बीच में भी हो सकता है T, ये वाली सिचुएशन 2 H वाला, इसी तरीके से 1 H वाला भी हो सकता है, HTT, THT और TTH, और तीनों टी भी हो सकते हैं। तो ये वाला सिचुएशन आया। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी, अगर x इक्वल टू HHH, ये वाला सिचुएशन आया तो क्या होगा, इसी तरीके से x इक्वल टू HHT, इस पर क्या होगा, इस पर, और x इक्वल टू THH, ये सब बराबर ही होंगे, इक्वल टू x HTH, क्योंकि इसको फंक्शन की तरह दिखाना है, ये बराबर होंगे सभी। इसी तरीके से 1 H वाले भी बराबर होंगे, HTT, या फिर x THT इक्वल टू x TTH, और यहां इसी तरीके से x इक्वल टू TTT। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ देखो तीनों बार h आया, तो इसको 2 रुपए मिल गए, तो 2 × 3 मीन्स 6 रुपीज मिल गए इसको, तो 6 रुपए इसका प्लस में आ गया। अगर 2 बार h आया तो इसको 4 रुपए मिले,
उसमें से 1.5 माइनस हो गया, तो 2 इंटू टू मीन्स 2 प्लस 2 मिला माइनस 1.5 मिल गया, तो इसका मतलब 2.50 अभी भी प्लस है। अगर इसका एक ही बार एच आया तो प्लस में तो 2 आया, लेकिन यहाँ पर माइनस में 1.50 माइनस 1.50, तो इसका 3 रुपए इधर माइनस हो गया तो -1 मिला। इसी तरीके से तीनों बार टी आया तो आपको -1.50 -1.50 और -1.50, तो इसको कितना आ गया 4 माइनस में 4.50 इसको देना पड़ा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर यह एक क्या है कि एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी डोमेन को देखो, सभी पॉइंट यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक पॉइंट ये था, 3 ये आ गए, मीन्स 8 के 8 पॉइंट आ गए, 8 के 8 पॉइंट इन्वॉल्व हुए, तो डोमेन के सभी पॉइंट इन्वॉल्व हुए, सिंपल स्पेस पूरी तरीके से यहाँ पर ये इनपुट ले रहा है और आउटपुट में रियल नंबर दे रहा है, तो इसलिए क्या है ये एक रैंडम वेरिएबल है। तो ये प्रूव करना है। इसी तरीके से 23 देखते हैं। 23 में कहा गया है अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें क्या है 2 व्हाइट बॉल हैं और प्लस में 1 रेड बॉल है। ये सिचुएशन है। कहा गया 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल लेना है, देन पुट बैक इन द बॉक्स पे से वो रख देना है। उसके बाद में आप अब द नोटिंग इट्स कलर, उसका सिर्फ कलर नोट करना है। उसके बाद पूछा गया द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, उसके बाद फिर यही करना है। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कहा गया अगर रिकॉर्डेड इन द टू ड्रॉज डिस्क्राइब एक्स, यहाँ भी एक्स आपको कहा गया। तो पहले देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा। आपको अगर बॉल दे रखा है तो 2 बॉल दे रखा है, करो रखना भी है तो सबके नाम रख दो, मीन्स पहले व्हाइट 1 व्हाइट 2 और रेड बॉल, इस तरीके से मान लो है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मान लो पहले आपने व्हाइट बॉल लिया, दूसरी बार भी व्हाइट बॉल ली, वही फिर से रख के मिल गया, मतलब दोनों बार पहली व्हाइट ही मिल गई। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि पहले W1 फिर W2 आ गया। इसी तरीके से क्या हो सकता है W1 उसके बाद रेड बॉल आ गया, फिर आपने W2 से मान लो किया तो W2 पहले आया फिर W1 आया। इसी तरीके से आप देखोगे W2 लिया फिर से रख दे रहे हो, फिर से W2 हो सकता है वही मिल जाए। ऐसे आपका W2 मीन्स दूसरी वाली व्हाइट बॉल और रेड आ जाए कॉम्बिनेशन। अब रेड के साथ भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। रेड के साथ मान लो W1 आ गया, रेड पहले आया, W2 मिल गया, रेड ही मिल गया। इस तरीके से आपको 9 पॉसिबिलिटीज मिल गई। अब पता क्या करना है यहाँ पर कि रैंडम वेरिएबल है नहीं है, तो आप इसमें देखो उधर, अब इसमें वैल्यू देखो हमारा क्या है, एक्स को माना कि रैंडम वेरिएबल को क्या लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया द प्रोसेस इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स में देखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो यहां देखो x इक्वल टू आपका जितने W1 वाले हैं W1 या फिर W2 या फिर x में W2 W1 ये वाले या W2 में, तो ये जितने हैं ये यहाँ लिख देते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 को जाएगा, ऐसे बना देते हैं। इसका जो ये आपका एसोसिएट होगा 0 से, इसके रेंज क्या आएगी 0। इसी तरीके से यहाँ देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 पर जाएगा क्योंकि 1 रेड है, यहाँ भी 1 रेड है, इसका भी 1 रेड है, यहाँ भी 1 रेड है, और इसी तरीके से ये क्या किस पर जाएगा 2 पर। तो आप देखोगे कि जो आपका जी सभी वैल्यू किस पर जा रहे हैं, 0 पर जा रहे हैं या 1 पर जा रहे हैं या 2 पर जा रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बार रेड बॉल ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं 2, क्योंकि 2 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये आपका इनका x का वैल्यू आएगा, x की रेंज आएगी। तो इसका मतलब ये भी रैंडम वेरिएबल है, सबको यहाँ सबको इन्वॉल्व कर रहा है और इधर आपका मिनिमम फंक्शन बना रहा है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 23 हुआ। ये भी प्रूफ हो गया कि रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल के लिए जो कंडीशंस है वो सिंपल सी बात है कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं 24 में कहा गया 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 2 कार्ड को ड्रॉ किया गया है। एग्जांपल नंबर 24, 2 कार्ड को ड्रॉ किया गया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस भी करना है फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से 2 कार्ड लेने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब कहा गया है ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, मींस इक्के लिए गए हैं। तो 52 कार्ड में से कितने कार्ड लेने हैं, 2 कार्ड लेने हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन और दोनों इक्के होने चाहिए।
तो यहाँ देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई है, तो 2 कार्ड हो सकता है आपका एक बार भी इक्का ना आए, 0s आ जाए, या हो सकता है 1s आए, या हो सकता है दो ही बार आप फिर 2 कार्ड लेने हैं, दोनों के दोनों इक्के आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ देखो किस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा कि x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, 2 ड्रॉ करना है। तो कहा गया एक बार भी इक्का ना आए, तो यहाँ देखो इक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इक्के की प्रोबेबिलिटी ये चलो यही लिख देते हैं, मीन्स 4 होते हैं तो 4/52 एक बार लेने की, 4/52 फिर से वही रख देना है तो वही फिर से हो जाएगा। और अगर मान लो इक्के यहाँ लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप एक के लेने की प्रोबेबिलिटी आप ए मान लेते हैं, ये कितना है 4/52 है। तो ना आने की कितनी है, मीन्स अगर नॉट ए कहा जाए, अगर इक्का ना आए बाकी कार्ड आए तो कितना आ जाएगा 48/52। सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/13 आया और ये आपका 12/13 आया। इस दोनों जो के जोड़ के 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखो उधर क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि आपकी यही प्रोबेबिलिटी बार बार रह रही है, तो x इक्वल टू 0 में फिर क्या आएगा, एक बार भी एक नहीं आया, एक बार भी इक्का नहीं आया, इसका मतलब ए नॉट वाला कंडीशन रहेगा। तो क्या आ जाएगा 12/13 इंटू 12/13, तो क्या आ जाएगा 144/169। इसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू 1 देखोगे, एक बार आ जाए, वो एक पहली बार हो सकता है या दूसरी बार हो सकता है, मीन्स ए नॉट, या फिर क्या हो सकता है ए नॉट दूसरी बार ए आए तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/13 इंटू 12/13 प्लस में 12/13 इंटू 1/13, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं 24/169 आ गया। इसी तरीके से दोनों बार, अगर दोनों बार ही आपका इक्का ही आ गया x इक्वल टू 2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए, तो ए एंड ए में क्या आ जाएगा 1/13 इंटू 1/13, तो यहाँ कितना आ जाएगा 169। अब देखते हैं कि जोड़ने पर बराबर आ रहा है नहीं। अगर इनको हम जैसे वहां पर तो सीधा ही देख लेते थे रैंडम वेरिएबल में, तो सिग्मा एक्स आई यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो क्या मिला यहाँ पर, इसको बना भी लेते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, वैसे अभी हम करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टम है, सिस्टम में किस तरीके से यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तरीका जैसे टेबल बनाया जाता है, ऊपर एक्स आई लिख देते हैं, मीन्स एक्स वाले वैल्यू x इक्वल टू एक्स आई भी लिख सकते हो, x इक्वल टू एक्स आई, और यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर एक्स आई, और यहाँ लिख देते हैं पी एक्स आई। तो ये वैल्यू क्या होता है, यहाँ x1, इसी तरीके से p1, x2, p2, इस तरीके से वैल्यू लिखा जाता है। तो अगर यहाँ वैल्यू हम रख के देखें तो पहला क्या रहा है कि आपका x1 की जगह क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, इधर आपका 1 आ गया, ये इसी तरीके से 2 आ गया, 0 की प्रोबेबिलिटी 144/169 है। इसी तरीके से आपका P2 आ रहा है 24/169 है, और यहाँ आपका 1/169 है। तो सबको अगर जोड़ें सिग्मा पी आई देखें तो ये आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, सिग्मा एक्स आई सिग्मा पी आई इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 तो सबको जोड़ोगे 169 एलसीएम आ गया, 16 ऊपर भी 169 आ जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि पूरी तरीके जैसे हम पहले पढ़ते थे पार्टीशन हो गया, ऐसे यहाँ भी पार्टीशन ही है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्टीशन हो गया है, तो ये पार्टीशन को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। जो वहां हम कह रहे थे, तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, वो पार्टीशन को सभी जितने भी पॉइंट है, सभी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी में सबके सब डोमेन के पॉइंट बन जाएगा, डोमेन का हर पॉइंट डिफाइन होता है, फंक्शन डिफाइन होगा, मींस एक्स डिफाइन होता है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए randomly selected school day. The probability that x can take the values x has the following form, where k is the some unknown constant. यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, बुक से हम देखते हैं, यहाँ टेबल नहीं बनाया है, कहा क्या गया है, एग्जाम्पल नंबर ये है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 2 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट्स है। ये कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर हम करें 24, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26 हम कर रहे थे, नहीं 26 नहीं, 25 अभी नहीं हुआ है, 25 पहले करते हैं फिर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में
कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को 3 बार अगर थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ डबलेट्स, तो नंबर ऑफ डबलेट्स देखो कितना होगा 1 1 2 2, ये वाले 6 6 तक तो 6 होते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप हम p मान लेते हैं सक्सेस को, प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 6/36, इसका मतलब 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से जो चीज नहीं लाना हमें, मीन हमारे फेवर में नहीं है, उसको क्यू लिख देते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद बायनोमियल ने वही किया है तो वही हम नोटेशन पहले से ले रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5/6, मीन्स अगर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, पी स्मॉल पी सक्सेस मीन जो कहा गया, और ये ना आने की है 5/6। तो हम पता क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है कि टू क्वेश्चन नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। तो देखो 3 थ्रोज कहा गया, तो p इक्वल टू क्या होगा, हो सकता है एक बार में डबलेट ना आया हो सकता है एक बार आया और हो सकता है 2 बार आया हो सकता है 3 बार आया हो, ये वाला सिचुएशन है। तो यहाँ देखो एक बार भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हम नोटेशन थोड़े इसलिए लिख देते हैं क्योंकि क्यू क्यू आएगा, फिर एक बार आया तो कोई भी यार हो, क्यू क्यू 3 बार आएगा, कोई भी एक बार हो सकता है, मीन्स पी क्यू क्यू हो सकता है, या फिर क्यू पी क्यू हो सकता है, या फिर क्यू 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 पी हो सकता है, ये वाला सिचुएशन हो सकता है। 2 बार आया तो हो सकता है पहले दूसरी बार आया हो, पी पी क्यू आया हो, या फिर हो सकता है और मतलब प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर कि पहली और तीसरी बार आया हो, पी क्यू पी आया हो, या फिर हो सकता है आपका क्यू पहले आ गया हो बाद में आया हो क्यू पी पी, तीनों बार आया है, इसका मतलब क्या होगा तीनों बार पी 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 आया है, वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ देखो उधर इसमें क्या आ जाएगा क्यू क्यू क्यू, इसका मतलब 3 बार आपका आ गया, तो यहाँ पर होगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो ये आ गया 125 डिवाइडेड बाई 216। इसी तरीके से यहाँ 3 बार वही चीज आया है, 2 बार क्यू क्यू है, मीन्स 3 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, तो यहाँ हो गया 25 3 75 आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 216। इसी तरीके से यहाँ पी पी क्यू, तो ये भी 3 बार है, तो 3 इंटू 2 बार पी मीन्स 1/6 इंटू 1/6 और एक बार 5/6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15, 3 इंटू 5 15 आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 216, और यहाँ है तीनों बार p मीन्स 1/6 इंटू 1/6, तो यहाँ आ जाएगा 1/216। तो सबको जोड़ेगा तो यही आएगा 125, यहाँ 125 प्लस 75 मिलकर 200 हो गया, यहाँ 15 116 आ गया, तो 216/16 आ जाएगा। तो ये कहा गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना देना है। उसके बाद में इस तरीके से x इक्वल टू ये वैल्यू x इक्वल टू ऐसे बना लेना है टेबल, x इक्वल टू यहाँ 0 1 2 3 और ये वैल्यू रख देना है, x इक्वल टू पी आई इधर लिख देते हैं और ये वैल्यू लगा के एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है 125 डिवाइडेड बाई ये आपका यहाँ हमने ये ऐसे है, तो 0 का 125 डिवाइडेड बाई 216, यहाँ 1 का इसी तरीके से 1 का आया 75 डिवाइडेड बाई 216, और ये नीचे यही रखना, कैलकुलेशन नहीं भी कर रहे हो 15, 2 का इसी तरीके से 15/216 और तीनों का आया 1/216। तो ये एक टेबल बन गया, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग द डेज। इस क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 26 है, let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can take the values x has the following form where k is some unknown constant. मीन्स कोई एक फॉर्म दे रखा है कि p इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस बार x इक्वल टू x का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, यहाँ पर कहा गया ये 0.1 है, अगर आप x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 पर 0.1 आ रहा है, kx है k इंटू x है, कब इफ x इक्वल टू 1 रख दिया जाए या फिर 2 रख दिया जाए, 1 और 2 दोनों पर k x का वैल्यू है, k इंटू 5 माइनस x है, इफ k x इक्वल टू 3 या फिर 4 रखा जाए, 3 और 4 रखा जाए, और इसके बाद में 0 अदरवाइज है। तो देखो फिर अब इसमें सबसे पहले क्या है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, पहला काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पता करना, उसके बाद कुछ और पूछा गया। तो पहली चीज है इनका जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो जोड़ोगे तो x इक्वल टू 0 पर कितना 0.1 है, फिर 1 पर कितना है
1 पर देखो इससे मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स के है। 2 पर कितना है, 2 इंटू के, तो 2k है। इसी तरीके से 3 पर कितना है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस 3 मीन्स 2k है। 4 पर कितना है, 5 माइनस 4 मीन्स k है। ये सब है, सब जोड़ के कितना आना चाहिए, 1, बाकी 0 है। तो सबको जोड़ा आपने तो क्या आ गया यहाँ पर 2k, 2 2 4 और 6k। 6k इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 0.1 में 0.9 आएगा। तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, 0.9 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ डेसिमल हटा 60 हो गया, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, यहाँ 3/20। तो k का वैल्यू पूछा गया, तो k का वैल्यू होगा 3/20। तो पहला तो ये काम कहा गया है कि k का वैल्यू पता करो। जब k का वैल्यू मिल जाए 3/20 या फिर 0.15 दे रखा है, फिर कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। फिर कहा गया प्रोबेबिलिटी आप पता करो एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 आवर्स से 2 आवर्स तो कम से कम पढ़ो ही। तो देखो 2 आवर्स में कितना आ जाएगा, इसमें देखो तो 2 आवर्स वाला क्या आएगा, यहाँ पर एक 2 के आएगा, ये वाले 2 आवर्स वाले हैं, तो 2 के और के मीन्स 5 के आ जाएगा। तो 2k प्लस 3 आवर्स वाला भी आपका कितना है, ये भी 2k है, तो 2k प्लस 2k प्लस में k, तो ये आ गया 5k। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू के मीन से 3/20, तो ये 3/4 आ जाएगा। इस तरीके सेकंड पार्ट कहा गया है, इसमें कई क्वेश्चन है। उसके बाद में एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स का कितना आ जाएगा, इसी का एक पार्ट और है एग्जैक्टली 2 आवर्स। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 आवर्स का क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स का कितना दे रखा है, यहाँ 2 रखोगे तो 2k, एक सीधा था, तो 2k कितना आ जाएगा, 2 मीन्स 3/10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ठीक 8 मोस्ट 2 आवर्स मीन्स आपको कहा गया है 8 मोस्ट 2 आवर, प्रोबेबिलिटी x कहा गया 8 मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 आवर्स। तो मैक्सिमम 2 आवर्स का क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 2 आवर्स से तो क्या आ जाएगा 0.1 प्लस में k प्लस 2k, तो इसका मतलब 3k प्लस में 0.1, तो ये भी जोड़ दोगे 3 मीन 9/20 प्लस में 0.1 मतलब 1/10, तो इसको जोड़ दोगे तो 2 11/20 आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इसका वैल्यू पता कर दोगे। ये था आपका एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 इस एग्जांपल नंबर 27 क्या है। एग्जांपल नंबर 27 में कहा गया है कि लेट ए पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल x be the sum of numbers that appear on the 2 dice. Find the mean of expectation of x. मीन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मीन वैल्यू पूछा गया है। तो मीन फिलहाल इस बार नहीं कहा है पेपर में, लेकिन आगे है, और फिर और कोई कंपटीशन की तैयारी करो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मीन वेरिएंस तो पूछे ही जाते हैं स्टेट्स में, और कहीं क्वेश्चन बनते नहीं है, प्रोबेबिलिटी से ही बनते हैं। तो हमेशा यही मीन वेरिएंस ही पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, क्योंकि मीन उसमें ऑप्शन में देने में आसानी रहती है। कुछ देखते हैं एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 कहा गया लेट पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन। तो पेयर ऑफ डाइस में बहुत सारे सैंपल स्पेस होंगे 1 1 से लेकर, तो यहाँ देखो 1 1 तो मिनिमम रहेगा ही, लास्ट में 6 6 होगा। तो इनके सम की बात करो तो सम क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 से लेकर और कहाँ तक 12 तक होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ नहीं लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ नंबर्स। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, x इक्वल टू 3 हो सकता है, x इक्वल टू 4 हो सकता है, मींस x इक्वल टू 5 हो सकता है, x इक्वल टू 6 हो सकता है, x इक्वल टू 7 हो सकता है, x इक्वल टू 8 हो सकता है, x मींस सम इनका 9 हो सकता है, 2 नंबर का 10 हो सकता है, x इक्वल टू 11 हो सकता है और x इक्वल टू 12 हो सकता है। इतने वैल्यू हो सकते हैं। अब देखो 2 की बात करोगे तो 2 में एक ही नंबर 1 1 आएगा, और तो है नहीं। 3 की बात करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 से शुरू करते हैं तो 1 2 और 2 1 आएगा। 4 की बात करोगे तो 1 3 2 2 और 3 1 आएगा। 5 की बात करोगे तो 1 4 2 3 और आपका 3 2 और आपका 4 1 आ जाएगा। इस तरह 6 की बात करोगे तो 1 5 2 4 3 3, इसी तरीके से 4 2 और 5 1 होगा। 7 की बात करोगे तो इसमें सभी आ जाएंगे 1 6, इसी तरीके से 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, इसमें सब आ जाएंगे। ऐसे नीचे घटते रहेंगे। तो अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ का एक ही टोटल 36 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगा।
इस तरीके से यहाँ देखोगे 2/36 होगा, यहाँ देखें 3/36 होगा, इस तरीके से यहाँ देखें 4/36 होगा, इस तरीके से यहाँ देखें तो 5/36 होगा, इस तरफ देखें तो 6/36 होगा। यहाँ आप देखोगे तो 8 लाना है तो 8 में क्या हट जाएगा, 8 लाना है सम, तो 1 1 वाले कोई नहीं आएंगे क्योंकि 1 1 वाले बहुत ज्यादा 7 देंगे तो इसमें 1 1 हटता रहेगा, तो फिर से 5/36 होगा। यहाँ इसी तरीके से 4/1 कम होता रहेगा, 4/36 होगा, 3/36 होगा, यहाँ पर इसी तरीके से 2/36 होगा, और ये इस तरीके से यहाँ 1/36 होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ देखोगे, यहाँ 2 दे रखा है तो 1 आएगा, 3 दे रखा है तो 2, एक कम आता है, 7 आया तो 6 से ज्यादा होता नहीं है। तो उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 6 पेयर मिल जाएंगे, सब में 1 पेयर मिल जाएगा, तो यहाँ इस तरीके से ये वैल्यू आ गया। अब क्या कहा गया है यहाँ पर, इनके एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो सबसे पहला काम है इनका टेबल बनाओगे। x इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू 2, आप ऐसे टेबल बना दोगे, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इनके जो वैल्यू रखोगे, जो पी आई है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये एक्स आई है, एक्स इक्वल टू एक्स आई। तो यहाँ पर पी आई क्या जाएगा, ये 1/36 है, इस तरीके से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1, इस तरीके सब में 36 36 36 36 36, इससे कैलकुलेशन आसान रहता है। 36 30 सबके नीचे 36 आएगा, 36 36। तो अब देखो जब इनको जोड़ोगे, सिग्मा एक्स आई पी आई एक्स मीन्स ये आपका पी आई इंटू एक्स करोगे, पी आई इंटू एक्स आई करोगे, जब इनका सिग्मा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/36, यहाँ आ जाएगा 3 टू द प्लस में 6 आ जाएगा, हम एक साथ ही लिख रहे हैं, सिग्मा ही कर देते हैं सीधा, 2 + 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, इधर आपको 42 हो जाएगा, इधर आपको 40 आ जाएगा, ये 9 × 4 36 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और प्लस में 12 आ जाएगा। तो ये जितना भी आया डिवाइडेड बाई 36 कर दोगे तो ये आपका मीन आ जाएगा। तो जितना भी आया यहाँ पर आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 और 22, 12 22 34, 34 और 36 आ गए 70, 70 और 300, तो यहीं तक आ गए 100, यहीं तक हो गया 82 और आपका 82, और यहाँ आ गया 12 6 18, 82 और 18 90, 90 और 50 140, ये हो गया 240 हो गया, 242/36 आ जाएगा, 242/36। जितना भी आया इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, कैंसिल तो 4 2 6 2 8 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 3 से नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है, जितना भी आए तो ये आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा। फिलहाल यहाँ बुक में दिया हुआ है तो कोई इसमें ये तो नहीं, आंसर आपका आता है 7 आता है, कैंसिल हो जाएगा, ये हमने कुछ गलत किया है, यह 7 से हो सकता है। 36 × 7 करें तो 6 7 42 और 7 3 21, 4 25 252 आएगा, 252 आएगा, तो 7 हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 27, एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 में कहा गया फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में एग्जाम्पल नंबर 28 है, अगर फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। तो वेरिएंस पूछा गया, एक अनबाइस्ड डाई को थ्रो करोगे, तो अनबाइस्ड डाई को थ्रो करोगे और पता क्या करना, नंबर ऑब्टेन्ड मींस 1 आ सकता है, x इक्वल टू सिंपल सा एक ही बार करोगे तो 1 आ सकता है, x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हम टेबल ही बना देते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सभी नंबर, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है पी आई 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। तो यहाँ मीन पता कर लेंगे, मीन आपका सिग्मा पी आई एक्स आई से बनता है, तो एक्स आई इंटू पी आई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके 1/6, यहाँ आपका 2/6। तो एग्जाम्पल नंबर 28 में ये आपका x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपका पी आई इक्वल टू बन गया 1/6 1/6, प्रोबेबिलिटी इनकी 1/6, क्योंकि एक डाई को थ्रो करना है, एक ही बार करना है, तो सारे की प्रोबेबिलिटी बराबर आएगी। एक्स आई इंटू पी आई करोगे जिससे मीन मिल जाए, मीन आपका 7/2 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई करेंगे, तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई मीन इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ तो 1/6 ही रहा, इसमें कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/6 मीन्स इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/6, यहाँ आ जाएगा 9/6, इधर आ जाएगा 16/6, इधर आ जाएगा 25/6 और इधर होगा 36/6। ये आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 1 4 5 9 14 और 16 30, 30 25 55, 55 और 36 55 एंड 36, तो 55 एंड 36 हो जाएगा 9, 55 91 आ गया, तो 91/6 आ गया। यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर तक जोड़ना है। तो सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, nn+1 मीन्स 6 कितना आना चाहिए 6 इंटू 7 आना चाहिए, दोनों का जोड़ में 13 आना चाहिए, तो 13 से ठीक है, डिवाइडेड/6 ठीक है। तो ये 91 के फॉर्म में आ गया, 91 में यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो वायरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है EX, यहाँ EX स्क्वायर मीन्स ये जो वैल्यू दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है EX स्क्वायर मतलब सिग्मा, आप ऐसे कर सिग्मा XI स्क्वायर PI माइनस में मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू हो गया 91/6 और यहाँ कितना हो गया माइनस में इसका होल स्क्वायर करोगे तो 40 से 49/4 आ गया। तो इनका एलसीएम देखें तो 12 आया, 12 से 91 इंटू 2 मीन 2 और यहाँ 182 आ गया, माइनस में यहाँ 3 टाइम्स जाएगा तो 9 3 जा 27 और यहाँ हो गया 4 3 जा 12 14, तो 140 में से इतना माइनस हो, जो कुछ आया वो लिख देना है। तो इस करोगे 12 - 7 5 आया और यहाँ आ गया 17 में से 4 35 आएगा, तो 35 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ इसको डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये आपका 35/12 आपका आ गया। इसी का स्क्वायर रूट कर लेना है, या नहीं स्क्वायर रूट नहीं करना, सिग्मा स्क्वायर ही पूछा गया, वेरिएंस ही पूछा गया है, तो वेरिएंस आपका इतना आ गया। एग्जांपल नंबर 29 के में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 29 में कहा गया 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। इस बार कहा गया 2 कार्ड ड्रॉ किया गया है, लेकिन इस बार दोनों साइमल्टेनियसली है, इस बार 1 by 1 नहीं है, और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बार रिप्लेस नहीं करना। रिप्लेस नहीं करना तो आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, या आप कह सकते हो कि दोबारा जो है अगर एक एक करके कर रहे हैं तो दोबारा कम हो जाएगा। अभी तक हम जितने कर रहे थे उसमें कम नहीं हो रहे थे, वही का वही रह रहा था। तो यहाँ थोड़ा कार्ड वाले में ध्यान रखते हैं कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर भी हम एग्जाम्पल पर ही हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके सामने से निकल जाए क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 29 में 2 cards are drawn simultaneously or successively with the from a well-suffered deck of 52 cards में से find the mean variance and standard deviation of the number of kings, number of kings। तो आप देखो 2 कार्ड लेने हैं, तो 2 कार्ड लेने हैं तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या x = 0 एक भी किंग ना हो सकता है x = 1 किंग हो सकता है दोनों के दोनों किंग हो, क्योंकि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है टेकिंग किंग फ्रॉम वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यहाँ से डायरेक्ट 52 कार्ड्स। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, अगर एक भी, तो अब देखो किंग कितने हैं 4 होते हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं, लेकिन एक साथ लेना है तो हम एक साथ लगा देते हैं, मतलब 2 कार्ड एक तो 4 तो किंग रहेंगे, प्लस में 52 वो 48 कार्ड ऐसे होंगे जो नॉन किंग वाले हैं, 48 आपके नॉन किंग वाले कार्ड हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, x = 0 मीन्स एक भी किंग नहीं लेना, तो किंग नहीं लेना तो 48 में से लेना है दोनों के दोनों, तो यहाँ क्या आ जाएगा 48c2 डिवाइडेड बाई 52c2, क्योंकि दोनों एक साथ लेने विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ इंटू नहीं होगा मल्टीप्लाई करने वाला, या कर रहे हो तो ये किक कम करके करना है, मीन्स यहाँ कंडीशनल वाला कि एक पहले 48 में से 52 और फिर 47 में से आपको एक लेना है और 51 ही बचेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, या दोनों में से कोई भी है। अच्छा, अगर एक किंग लेना है तो 4 में से एक और 48 में से एक लेना है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 52c2 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 अगर देखेंगे तो वहां क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 में दोनों के दोनों मीन्स 4c2 डिवाइडेड बाई 52c2। तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ आ जाएगा 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई यहाँ 52 इंटू 51, कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ आपका 4 से कैंसिल होगा ही होगा, तो 4 यहाँ 12 आ गया, यहाँ 4 13 आएगा,
ये आपका 3 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 यहाँ 17 आएगा, तो 47 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और 16 188 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 17 51 5 और 17 5 22 221 आ जाएगा। ऐसे यहाँ अगर देखेंगे तो 4 इंटू 48, 4 इंटू 48 दो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 52 इंटू 51, सिंप्लीफाई करोगे, यही से सिंप्लीफाई करो, ये 13 आ गया, यहाँ पर 13 हो गया। और यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, केवल यही कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ 16 आ गया और ये आपका 17 आ गया, तो 6 ये आ गया 32.221। इसी तरीके से 4 से 2 करोगे, 4 इंटू 3 और यहाँ आ गया 52 इंटू 51, तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 4 ये 13 हो गया और यहाँ पर 117 आ गया, तो ये आपका 1/221। तो जोड़ के देखोगे 188 और 32, 28 12 20 से 21 बन गया 221। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। अब पूछा क्या गया है, जो हमें पता करना है वो x इक्वल टू, ऐसे टेबल बनाया आपने, x इक्वल टू 0 बनाया, 1 2 और ये वैल्यू रख दिया, पी वाले वैल्यू रख दिए, क्या है 188 डिवाइडेड बाई 221। इसी तरीके से यहाँ 32 डिवाइडेड बाई 221, यहाँ आपका 1 अपान में 221। जब ये बन जाए, बाकी टेबल दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या करना है, पी आई इंटू एक्स आई कर देना है, पी आई इंटू एक्स आई कर देना है, एक और बना देना है एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई कर लेना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करके आपको वैल्यू इसमें रख देना है, सिग्मा स्क्वायर निकाल लेना है। यही फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, मीन्स जो कुछ आएगा इनका सम उसमें से ये माइनस कर देना है, डिफरेंस इनका कर लेना है, इसका डिफरेंस मतलब होल स्क्वायर भी कर देना है इसका, और बाकी आपका फिर जब कुछ आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन पता कर लेना। तो ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम, अब शुरू करते हैं, तो इतने क्वेश्चन थे, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने का कोई इसमें टाइम बर्बाद करना है। तो यहाँ देखो कि क्वेश्चन को समझते हैं, कैलकुलेशन जो थोड़े लंबे होंगे उसको हम छोड़ देंगे, वो आप पर छोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी तक निकाल देंगे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं 13.4, जो हमारा लेक्चर का मेन मकसद था। 13.4 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टेबल बना रखा है और पूछा गया कौन सा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखें, अगर क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो एग्जांपल 30.4 के, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दे रखा है स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट वाला देखोगे तो 0 1 2, नीचे दे रखा 0.4 तो नीचे जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, ये है। इसी तरीके से 0.1 0.5 0.2, यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो सेकंड वाला नहीं है। थर्ड वाला देखोगे तो 0.6 0.1 और 0.2 दे रखा, प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर 9.9 ही आ रहा है, ये भी नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे लास्ट वाला फोर्थ पार्ट में 0.3 0.2 0.4, 4 3 4 2 3 2 5 4 9 1 10 पहले ही होगा, 0.05 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट वाला ही ऐसा है जिसका प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी नहीं है। तो यही पता करना विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रैंडम वेरिएबल। तो नॉट में सेकंड थर्ड फोर्थ है। गिव रीजंस, रीजन बताई दिया, इनका प्रोबेबिलिटी जो सम है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम भी नहीं आना चाहिए। तो 1 से ज्यादा वाला फोर्थ है, 1 से कम वाला थर्ड है, और माइनस में भी नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला माइनस है, और फर्स्ट वाला ही है जिसको सबको जोड़ते। तो फर्स्ट सही है, बाकी सब तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाकी देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में केवल ऑप्शन दे रखा था, वही क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अन कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कोई किसी भी 5 रेड 5 रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। कहा गया 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, 2 बॉल इसमें से लेना है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की क्या क्या है, इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल। तो कहा क्या गया, इसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है, 2 बॉल इसमें से लेनी है, और 2 इस तरीके लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स को कहा गया ये नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पता क्या करना है आपको, अगर ये ऐसा है तो पता करना है एक्स का, आपका एक्स के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एक्स इक्वल टू आपने कितनी बार लेना है, 2 बॉल्स लेने, हो सकता है एक बार भी ब्लैक बॉल ना आए, हो सकता है 1 बार आए, हो सकता है 2 बार आए। तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 1 2 आ रहा है, रियल वैल्यूड है, और सब इसमें कवर हो जाएगा क्योंकि 0 वाले में अगर करोगे तो आपको दोनों रेड रेड बॉल आ जाएगा,
दोनों रेड रेड बॉल आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे, दोनों आपका 1 by 1 लेना है, देख लेना है। रैंडमली ड्रॉन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स देना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो इसी तरीके से अगर इसमें देखेंगे एक रेड, तो रेड बी हो सकता है या फिर बी आर हो सकता है, और यहाँ इसी तरीके से देखेंगे तो दोनों रेड बॉल हो सकते हैं। तो यहाँ 4 ही चांस हुए हैं और चारों कवर हो रहे हैं, तो ये आपका रैंडम वेरिएबल है। मीन्स यही से एक्स से पता चलता है 0 1 2 है, आर का 0 है, 2 का इतना है, आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो ये आपका बन गया। चाहो तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी पता कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा नहीं गया है। पूछा गया व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 0 1 2, उसके बाद रैंडम वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, क्योंकि ये सभी को कवर कर रहा है, 0 बॉल 1 बॉल 2 बॉल सबको कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड और टेल के डिफरेंस को मींस h माइनस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपको पढ़ चुके हैं, रैंडम वेरिएबल होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑब्टेन व्हेन ए कॉइन टॉस 6 टाइम्स, 6 टाइम किसी कॉइन को टॉस किया गया है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा। तो 6 बार अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो 6 बार h हो सकता है, 6 बार h आ सकता है, 3 3 h, ठीक है। इसी तरह के 6 बार टेल भी हो सकता है 1 बार h आए, एक नहीं 5 बार मान लो आ गया, 5 बार h हो सकता है, और 1 बार t आए, हो सकता है 4 बार आए, 4 बार वाला भी हो सकता है, 2 बार t आए, हो सकता है यहाँ पर 3 बार आए, hs 3 बार t आए, ये सब सिचुएशन हो सकते हैं। हो सकता है इसके उल्टे भी, मीन्स इसको उल्टा है सब बार आए, तो यहाँ डिफरेंस देखना है। तो अगर ये सिचुएशन रहा तो डिफरेंस क्या रहा, h और t का डिफरेंस की बात है, तो इसमें क्या आ जाएगा डिफरेंस 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ रहा सिचुएशन तो 5 ये है और 1 का डिफरेंस है, तो 4 रहेगा, x का वैल्यू 4 होगा। ये सिचुएशन रहा 4 और 2 का रहा तो 2 रहेगा, और ये बराबर बराबर रहे 3 1 3 t, तो ये आपका 0 रहेगा। तो 0 2 4 6 ये आपका x का पॉसिबल वैल्यूज आएगा। पॉसिबल वैल्यूज ये पूछा गया है रैंडम वेरिएबल, तो ये सभी इसमें कवर हो गए, जितने सैंपल पॉइंट है सभी कवर हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ 2 बॉल लेने में सभी आर, यही हो सकता है, दोनों रेड हो सकते हैं, एक रेड हो या फिर एक सेकंड, यहाँ पर दोनों ब्लैक रेड हमने लिख दिया, शायद लेना है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से, ठीक है गलत कर दिया सर, यहाँ दोनों ब्लैक, तो यही 4 चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे यहाँ पर यही हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इस बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया नंबर ऑफ हेड्स इन द टॉस ऑफ ए कॉइन। कहा गया एक कॉइन को टॉस किया गया तो नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड कितनी बार किया गया है, 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, नंबर ऑफ हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 बार भी हेड नहीं आया, हो सकता है 1 बार हेड आया हो सकता है दोनों बार हेड आया हो, ये वाली सिचुएशन है प्रोबेबिलिटी की। तो आप देखो अगर 1 बार भी नहीं आया तो क्या पॉसिबिलिटी टी टी रहा होगा, 1 बार आया तो एच टी या फिर टी एच रहा होगा। इसी तरीके से 2 अगर रहा होगा तो दोनों बार एच रहा होगा, ये सिचुएशन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ये 1/4 आ जाता है, ये 2/4 आता है, यहाँ 1/, बार बार हो रहा है क्वेश्चन, 1/4 है, तो जोड़ के आप देखोगे तो पूरा आ रहा है, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल तो है ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो ही गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा गया। सेकंड पार्ट इसका कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, इस बार 3 कॉइन को और टॉस किया गया है, और कहा गया है आपसे 3 बार नंबर ऑफ टेल्स पूछा गया है। तो इस बार क्या है 0t, x इक्वल टू 1t, ये कई बार सब हो चुके हैं क्वेश्चन, x इक्वल टू 2t, x इक्वल टू 3t, ये वाला सिचुएशन आएगा। तो यहाँ कितनी बार होगा 0t, मतलब 1 बार भी नहीं आया तो तीनों हेड आएंगे, तो 1/8 आ जाएगा, 1t वाला 3/8 आता है, ये भी 3/8 आता है, कई बार सब क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ भी 1/8 आता है, तो 3 3 6 7 8 हो जाते हैं, 8/8 मींस 1 बढ़ गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट कहा गया है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट कहा गया नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, इसी तरीके से कहा गया है इसका नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ 4th, थर्ड पार्ट इसी का कहा गया है कि अगर 4 बार किया गया है तो 4 बार करेंगे तो x इक्वल टू 0 हो सकता है, नंबर ऑफ इस पर हेड कहा गया है, नंबर ऑफ हेड्स कहा गया, तो 0 हेड आएगा, x इक्वल टू 1 हेड आएगा, x इक्वल टू 2 हेड आएगा, x इक्वल टू 3 हेड आएगा, या फिर x इक्वल टू 4 हेड आ सकता है।
अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज अगर जीरो हेड आया तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, ये सबके सब टी आ गए तो 1/2 पावर 4, 2 पावर 4 होता है 16, ये सब पता है सिंपल स्पेस, तो 1/16 आया, एक आया तो कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका मतलब 4c1 मीन्स 4/16 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 आया तो 2 का मतलब 4c2 4c2 का वैल्यू क्या होता है, ये नंबर कितनी बार है 4c1, एक कहीं पर भी आ गया, इसका मतलब 4c2 दो कहीं पर भी आ गए, तो 4c2 का वैल्यू 6 होता है, तो 6/16 आ जाएगा ये। 3 4c1 का इसका वैल्यू 4 ही होता है, 4/16, और ये आपका 1/16। तो आप देखो सब जोड़ के 1 4 5 6 11 4, ये भी आपका यही आ गया। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब प्रॉपर्टी इसीलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे जिससे स्पीड बन जाए आपकी, इसे बायनोमियल हम लगा रहे हैं जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। दो बार टॉस किया गया, 2 बार थ्रो किया गया डाई को, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। फर्स्ट वाले में कहा गया है सक्सेस मींस पी को कहते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी लिखा जाता है, पी अगर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कहा कि ग्रेटर देन 4, तो सम अगर ग्रेटर देन 4 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ 2 टॉसेस ऑफ ए डाई where the success is defined as number greater than 4। तो एक बार देख देते हैं फिर 2 बार बना लेंगे, मीन्स क्या अगर ग्रेटर देन 4 है तो क्या 5 6 का मतलब 2/6 आएगा 1/3। इसी तरीके से फेलियर का देखेंगे तो 1 - 1/3 2/3 आ जाएगा, मीन्स 1 2 3। इसमें कहा गया है ग्रेटर देन 4 मतलब 5 6 के लिए नंबर आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 आएगा, फिर तो इसमें 4/6 आ जाएगा, मीन्स 2/3। ये मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि एक बार भी आपका ऐसा ना हो, मीन्स एक बार भी आप सक्सेस ना हो, एक बार भी आपका ग्रेटर देन 4 ना आए, मीन्स 5 6 ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए, कोई भी बार हो सकता है, इसी तरीके से हो सकता है 2 बार आ जाए। तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी पता कर लेनी है। x = 0 में से एक बार भी नहीं आया तो 2/3 2/3 2/3 × 2/3, एक बार भी नहीं आया q × q, एक तरीके से एक बार आया तो कोई भी बार हो सकता है, तो यहाँ आपका क्या जाएगा 1/3 × 2/3, वही चीज दोबारा आ जाएगा 2/3 × 1/3। इसी तरीके दोनों बार आ गया तो 1/3 × 1/3, तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ गया 4/9, यहाँ आ गया 4/9, और ये आपका 1/9। तो ये कई बार आया है क्वेश्चन, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 5 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कहा गया है 6 अपीयर्स एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पर 6 हो। तो यहाँ देखो क्या है कि अब यहाँ पर क्या है एटलीस्ट का वर्ड दे रखा है, तो एटलीस्ट का मतलब हो सकता है आए या ना आए, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर हो सकता है आपका एटलीस्ट आए या ना आए, मीन्स x = हो सकता है 0 रहे मीन ना आए, हो सकता है यहाँ एटलीस्ट आ जाए, एटलीस्ट का मतलब 1 और 2 टाइम्स आ जाए, 1 और 2 दोनों बार हो सकता है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, अगर आपका एक बार भी नहीं आया तो एक बार भी, तो अब यहाँ 6 कहा गया, 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6 आने की, मीन्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पी सक्सेस क्या आ गया 1/6, और फेलियर की कितने आ जाएगा 5/6। तो जब एक बार भी नहीं आया तो इसका मतलब क्या है आपका 5/6 × 5/6 है, दोनों बार यही रहा आपका। 1 और 2 एक बार आया या 2 बार आया, अगर एक बार आया है तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक बार अगर आया तो 1/6 में सब पी क्यू और क्यू पी ये आ जाएगा, जो हो सकता है पहली बार आया हो दूसरी बार आया हो, और हो सकता है दोनों बार आया हो, दोनों बार का मतलब पी × पी। तो ये आपका दोनों जोड़ लोगे तो p × q मतलब है 1/6 × 5/6 प्लस में 5/6 × 1/6, और यहाँ पर दोनों 1/6 × 1/6, तो ये सब जोड़ लेंगे तो 5 5 10 11 हो गया 11/36। तो ये सब जोड़ के आपका आना चाहिए, तो ये आ गया 25/36 और यहाँ आ गया 11/36। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एटलीस्ट क्या रखा है, एटलीस्ट जब भी वर्ड किया गया तो आपको जोड़ना नहीं होता, एटलीस्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं 0 और 1 0 और ये यही पॉसिबिलिटीज होती है। 1 और 2 को हमने केवल नंबर 1 और 2 यहाँ 2 लिया जाएगा, ध्यान रखना, x का वैल्यू 1 और 2 आप ले सकते हो, एक ही यहाँ लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ एस या नो में भी लिख सकते हो, मैं नंबर आप दे सकते हो। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट वर्ड कहा गया तो 1 ही लिखोगे, क्योंकि 1 पहला वाला वैल्यू ले लिया जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं, ये आपका ब्रैकेट में आपको ऐसे लिखा जाता है x = 1 या x = 1, ये इस तरीके से लिखो, x ब्रैकेट में xi = 1, यहाँ x = 0, वो जो आपको नोटेशन लेना हो, x 0 भी लिख सकते हैं, इस तरीके भी लिख सकते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा गया फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, इस बार 30 बल्ब दे रखे हैं। 30 बल्ब्स में क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कहा गया है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव a sample from a lot of 30 bulbs which includes 60 defective bulbs। 30 bulbs है तो 6 तो इसमें डिफेक्टिव है, इसका मतलब 24 गुड क्वालिटी के होंगे। गुड मान लो जी में ले लेते हैं। इस तरीके से सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम, 4 इसमें से लेने हैं विथ रिप्लेसमेंट, ये भी कहा गया है रख रख के लेना है। सक्सेस जो होगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि कितनी बार हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 बल्ब लेने हैं, एक एक करके लेने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप पहले एक प्रोबेबिलिटी देखो सक्सेस की। डिफेक्टिव हमारा सब सक्सेस तो 6/30 हो जाएगा, मीन्स 1/आपका 5 आ गया। तो क्यू कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो ये आपका 6 हो जाए, 6/5 जाए, चलो लिख दिया है यहाँ पर ठीक है। तो फेलियर आपका 1/, तो आप देखो P इक्वल टू हो सकता है 4 बल्ब लेने हैं, X इक्वल टू 0, एक बार भी नहीं आया, मीन्स सब चारों बार Q Q Q इस तरीके से आ गया। इस तरीके से हो सकता है एक बार आ गया हूँ, एक में कई बार कोई भी टाइम्स हो सकता है, मतलब P पहली बार भी हो सकता है P Q Q, या ऐसे 4 टाइम्स कोई कहीं पर भी हो सकते हैं। X इक्वल टू 2, मान लो 2 बार 2 बल्ब ऐसे आ गए कि 2 बार आपके सक्सेस ये वाले हों, डिफेक्टिव हों, तो P इसी तरीके से यहाँ Q तो ऐसे कितने टाइम्स होंगे, यहाँ पर 4C 1 टाइम्स होता है। वास्तव में यहाँ क्या आ जाएगा 4C 2 टाइम्स, 4 बार आपने लिया, 2 कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से Px इक्वल टू 3 की बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3, तो आपका क्या आ गया P 3 बार है और Q 1 बार है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे इंटू 4C1, Q कहीं पर 4C3 कह सकते हो, 3 कहीं पर भी है। इसी तरीके से Px इक्वल टू 4 में 4C4 में चारों बार P आ गया। तो अब ये प्रॉपर्टी पता करनी है, ये कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने यहाँ कर दिया कि 1 कहीं पर भी 4 से ज्यादा मल्टीप्लाई। तो ये देखोगे 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 4 इंटू 4 16 होता है, 16 इंटू 16 256 होगा। तो 256 पहला आ गया 256 अपन में 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 625 होगा, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका ये वैल्यू आ गया आपका कितना आया था 16, 256 अपान में 625। इस तरीके से यहाँ करोगे 4 इंटू, इस बार P आपका 1/5 एक आ गया, बाकी 4/5 3 बार, तो आ गया 64 आ गया, 64 अपान और 125। तो ये भी आपका यही आ जाएगा 64 इंटू 256 ही आ जाएगा, 256 अपान 625। यहाँ इसी तरीके से 4C2 का वैल्यू 6 होता है, तो 6 इंटू 1/5 2 बार मीन्स 1/5 इंटू 1/5, और 2 बार ये 4/5 मीन्स 16/25 ये आ गया। तो 16 इंटू 6 मीन 96 अपान में 625। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 4C3 का वैल्यू 4 होता है, 1/5 3 बार है मीन्स 1 इंटू 125, 4/5 एक ही बार है। तो यहाँ क्या जाएगा 4 इंटू 4 में 16/625। इसी तरीके से लास्ट वाले में सब 1 है तो 1/625। तो आप देखोगे सबको जोड़ोगे 256 256 512 हो गया, 512 और 96 और 16 मिलकर 512 और ये 4 निकल गया, तो हो गए 600। तो 600 ये आपका कितना आ गया यहाँ 624 आना चाहिए। तो 5 कितना आया 500, अच्छा 12 ये भी है, तो 12 ही आ गया, 12 12 ये 24 1 25 हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये लास्ट में चेक भी कर लिया करो, सबको जोड़ने पर 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो डिनोमिनेटर 625 है, सब 625 ऊपर डिनोमिनेटर वाले भी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि a coin is tossed so that the head is 3 times as likely to occur as tails। मतलब h और t का जो रेशियो है वो दे रखा है, इस बार 3:1 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है वो आपका 3/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर की बात करें तो वो 1/4 है। ये सिचुएशन है और कुछ नहीं, इसमें यही है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स कहा गया, तो सक्सेस आपका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, फेलियर की मींस क्यू की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, 2 बार आपने टॉस किया है तो इस कहा गया, या फिर x इक्वल टू दोनों बार आप सक्सेस हो गए।
तो ये आपको सिंप्लीफाई कर देना। अगर एक बार भी सक्सेस है, दोनों बार क्यू क्यू है, 9/16 आ जाएगा। एक बार सक्सेस है, कोई भी हो सकता है, तो 3 इंटू 2 6/16 हो जाएगा। और दोनों बार आप यहाँ आ जाएगा 1/16। तो यहाँ हो गया 9, 6, 15 और 16/16 आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी दे रखी है। एक्स इक्वल टू एक टेबल दे रखा है, इसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ऐसे आप भी जो बनाओगे तो बना देना। 0 का 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रखा है, 6 7 दिया हुआ है। और यहाँ दे रखा है के 2 के 2 के 0 के 2 के 3 के, इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है। 2 के 2 बार है 2 के, 3 वाला भी 2 के है, 3 वाला भी 2 के है, 4 वाला 3 के है, 4 वाला 3 के है, 5 वाला के स्क्वायर है, 5 वाला के स्क्वायर है, 6 वाला आपका 2 के स्क्वायर है, 6 2 के स्क्वायर है। और 7 वाले में कुछ लंबा सा दे रखा है, 7 के स्क्वायर प्लस 7 दे रखा है, 7 के स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है। तो ये सब दिया हुआ है, 7 के स्क्वायर प्लस के दे रखा है। सबको जोड़ के 1 आना चाहिए, तो सबको जोड़ोगे तो के 2 के 2 2 4 1 5 3 8 8 1 2 9 के आ जाएगा। और यहाँ 10 के स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 के स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि सभी को जोड़ने पर ये 1 आना चाहिए। सिग्मा पी आई 1 होता है, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 10 के स्क्वायर प्लस 9 के -1 इक्वल टू 0 फैक्टर करोगे तो 10 के स्क्वायर प्लस में 10 के माइनस के -1 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आ गया 10 के, इसमें कॉमन लिया के प्लस 1, यहाँ -1 के प्लस 1 इक्वल टू, के का वैल्यू -1 तो हो नहीं सकता, तो के का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ के का वैल्यू मिल गया 1/10। तो पहला काम यही है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड के, तो के का वैल्यू मिल गया। फिर कहा गया है सेकंड पार्ट, कहा गया है सेकंड पार्ट में कहा गया है पी एक्स इज लेस देन 3। तो सेकंड पार्ट में एक्स इज लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया, एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज लेस देन का मतलब ये दोनों लेस देन 3 में 2 के 3 क्या आ जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट कहा गया है, थर्ड पार्ट कहा गया है x ग्रेटर देन 6 पी एक्स इज ग्रेटर देन 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा यही है 7 के स्क्वायर प्लस के है, तो 7 के स्क्वायर मीन्स 7/100 और प्लस में के मीन्स 1/10। तो यहाँ आ जाएगा 10 मीन्स 17 अपान में 100 आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू आप पता कर लेना। और कुछ पार्ट पे पूछा गया 0 और 3 के बीच में कहा गया है, तो ये भी वही होगा, सेकंड पार्ट ही हो गया, यही वैल्यू। फोर्थ पार्ट भी यही रखा है, कहा गया क्योंकि ये 0 है, एक्सेस 0 और 3 के बीच में कहा गया, तो वही 1 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px इक्वल टू, कुछ दे रखा है k, इस तरीके से दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px इक्वल टू किस फॉर्म में है, यहाँ k है, 2k है, 3k है और यहाँ 0 है, ये दे रखा है, इतनी है ना, और भी है, चलो कोई नहीं। यहाँ देखो k 2k 3k और 0 दे रखा है। तो अब कहा गया सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k, तो सबको जोड़ के कितना आ जाएगा, 6k आ जाएगा। तो 6k का वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, 1/6 आ गया। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट कहा गया है, सेकंड पार्ट कहा गया है कि p x इज लेस देन 2। अब 2 से कम, तो 2 से कम कौन सा होगा, ये यहाँ लिख देते हैं, ये है 0 पर, ये वैल्यू है 1 पर और ये वैल्यू 2 पर है। तो कहा गया 2 से कम, 2 से वैल्यू कितना 3 क्या आ जाएगा, तो 3/6 हो गया, 1/2 आ गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया एक्स लेस आर इक्वल टू 2, करेक्ट, 2 से लेस और इक्वल टू सब कुछ आ जाएगा इसमें, मीन्स क्या आ जाएगा, 6 के आ जाएगा, तो 6 के तो 1 ही है, 6/6 मीन्स 1 है, तो यहाँ तो 1 है। इसी तरीके से एक्सेस ग्रेटर देन 2 कहा गया, ग्रेटर देन 2 कुछ है ही नहीं है। फोर्थ में प्रोबेबिलिटी एक्सेस ग्रेटर आर इक्वल टू 2 भी है, तो इक्वल टू 2 में अकेला 3 के रहा, तो ये भी 3/6 हो गया, ये भी 1/2 आ गया। तो यहाँ आपको इस तरीके से 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है अगर फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइन। सिंपल सी बात है, कई बार क्वेश्चन सब एग्जांपल में हो चुके हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो मीन क्या होगा, नंबर ऑफ हेड लेने की। तो वही मीन क्वेश्चन वही है, मीन पूछ लिया गया है। ये उसमें एग्जांपल में भी था यही क्वेश्चन, एग्जांपल में सारे कवर हो गए जितने क्वेश्चन हैं, तो और कराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम चलो जितना हो सकता है वीडियो में कवर कर देते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो 3 टॉसेस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 हेड मीन 0, x इक्वल टू 1 हेड, x इक्वल टू 1, इसी तरीके से x इक्वल टू 2 हेड, x इक्वल टू 3 हेड। ये सिचुएशन होता है। तो यहाँ क्या होता है, वैल्यू जो हम इसका वैल्यू क्या आता है 1/8 आता है, यहाँ 3/8 आता है, 3 वाले क्वेश्चन में ये भी 3/8 होता है, यहाँ आपका 1/8 आता है। तो जब हम इसको बनाते हैं तो मीन क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3/8 होगा, यहाँ 6/8 होगा और यहाँ भी 3/8 होगा। तो सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा है xi इंटू पी आई, xi इंटू पी आई। तो सबको जोड़ेंगे 6 3 9 3 12 तो 12/8 मिल जाता है। इसी तरीके से इनको xi स्क्वायर इंटू पी आई करेंगे, ये आपका कैंसिल कर दोगे तो 4 3 3/2 मिलता है। इसी तरीके से अगर आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 3/8 ही रहेगा, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/8 रहेगा, और यहाँ एक 3 9 और हो जाएगा 9/8 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 12 3 15 और 9 24/8 आ जाएगा। 25 4/8 से आप करोगे तो 12 ये आएगा 3, तो ये आपका 3 मिल गया। तो अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पर आपको पता करना है, अगर मीन पता करना है तो मीन तो सिंपल सी बात है 3/2 आ गया। और वेरिएंस भी अगर पूछा गया है, वेरिएंस शायद नहीं पूछा, मीन ही पूछा गया, चलो मीन यहाँ तक हो गया, वेरिएंस पूछा जाता तो भी पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में कहा गया है, 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of success, find the expectation of expectation मतलब वही मीन पूछा गया, एक्सपेक्टेशन का नाम मतलब है मीन। तो 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of success, नंबर ऑफ सक्सेस को कहा गया है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और फेलियर की कितनी आ जाएगी 5/6, क्योंकि एक ही 6 होता है 36 में। अब p इक्वल टू क्या, 2 बार कहा गया तो px इक्वल टू 0 हो सकता है, px इक्वल टू 1 हो सकता है, px इक्वल टू 2 हो सकता है दोनों बार 6 ही आए। तो यहाँ देखोगे अगर एक बार भी नहीं आए तो 25/36 हो जाएगा, एक बार आए कोई भी एक हो सकता है तो 10/36 हो जाता है, 5 इंटू 2। यहाँ अगर दोनों बार आपका आ गया p तो इसका मतलब 1/36 हो जाता है। सबको जोड़ेंगे 25 10 35 36 हो जाता है, 36/36 ये का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके बाद में पूछा गया है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मीन निकाला जाता है, मीन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो मीन आप देखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 10/36 हो जाएगा, यहाँ आपका 2/36 आ जाएगा। तो आप मीन देखोगे, मीन क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 12/36, तो मीन आपका 1/3 आ जाएगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, 2 numbers are selected at random without replacement। 2 नंबर और कहा गया है इस तरीके से विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको हमें रखना नहीं है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। कहा गया 2 नंबर हमें सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके नहीं लेना, मीन्स दोबारा वही नहीं आना चाहिए। तो नंबर हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3, इस तरीके से 3 4 5 6 ये नंबर है हमारे पास। इसमें से हमें नंबर लेने हैं, सैंपल स्पेस नहीं कहेंगे, सैंपल स्पेस को हम आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 नंबर लेने हैं। अब 2 नंबर लेने हैं और इस तरीके से कहा गया है फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। लार्जर, अब देखो x इक्वल टू क्या, मान लो x इक्वल टू 2, कम से कम इसमें 1 तो बड़ा नहीं होगा 2, तो 2 अगर ले रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, यहाँ पर 1 2 लेना पड़ेगा। x इक्वल टू 3 ले रहे हो, 3 का मतलब 3 नंबर बड़ा हो तो 1 3 और 2 3, दो नंबर, दो पॉसिबिलिटीज है। x इक्वल टू 4 अगर ले रहे हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 4 2 4 और 3 4, उससे छोटे नंबर के साथ ले सकते हो। x इक्वल टू 5, इसको उल्टा लेने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर आपका सिर्फ लेना है, कलेक्ट करना है। तो यहाँ दोबारा इसके अरेंज 4 1 नहीं लेना दोबारा। x इक्वल टू 5 में करोगे 1 5 2 5 3 5 4 5, ये हो सकता है। x इक्वल टू 6 आपका नंबर जो आएगा 6 बड़ा आएगा तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, मिनिमम उससे नंबर लेना है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी जाएगा, एक यहाँ आ गया, 1 2 3 3 3 6 हो गए, 6 4 10 5 15 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/15, यहाँ आ गया 2/15, इसी तरीके से 3/15 और यहाँ 4/15 और इस तरफ 5/15। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये ध्यान रखना, इसको उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा करोगे तो अब डबल आ जाएगा, तो वहां फिर से प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 2 1 लोगे तो 2/30 आ जाएगा।
तो ये ध्यान रखना, इसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती, वो गलत मेथड है। तो किसी बीएससी में ये पेपर में आ चुका है, तो ये थोड़ा सा क्लियर आप कर लेना कि कोई फायदा नहीं, उसके प्रोबेबिलिटी में रेशियो लिया जाता है सिर्फ। तो यहाँ देखो आपका टेबल किस तरीके से बना, यहाँ एक्स आया, यहाँ पी आई आया, आपने टेबल ऐसे बना दिया एक्स आई पी आई का। तो एक तरफ 2 है, 2 पर आपका 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर हो सकते हैं। इस तरफ क्या आ गया 1/15, यहाँ 2/15, इधर 3/15, इधर 4/15 और इधर 5/15। इस तरीके से आपके पी आई आ गए। मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/15, ये आपका एक्स आई इंटू पी आई है, तो 2/15, यहाँ 6/15 और ये आपका 12/15, यहाँ आपका 20/15 और इस तरीके से 6 इंटू 30/15। तो सबको जोड़ लोगे तो 6 2 8 आ गया, 8 और 12 8 20 हो जाएगा, 20 20 40 30 70। तो म्यू आपका क्या आ जाएगा 70/15। इसको कैंसिल कर देना 5 से, 5 3 जा और 5 यहाँ 14 आ जाएगा, तो 14/3 ये आपका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये पेपर वेब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो लिख देना ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मींस ई एक्स इसीलिए लिखा जाता है, इसका नोटेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स obtained when two fair dice are rolled, find the variance and standard deviation of x। ये आपका हो चुका है एग्जांपल में, तो एग्जांपल वाला रेफर कर देना है, ये एग्जांपल में ऑलरेडी कवर्ड है, ये हमारे इसी वीडियो में है, तो दोबारा उस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स उस एजेस आर 14 17 15, इस तरीके से उनकी एजेस है, तो मिनिमम इससे 14 है, मिनिमम 14 है, मिनिमम इसकी एज है 14। उसके बाद 15 वाले भी हैं, 16 वाले भी हैं, 17 वाले भी हैं, 18 एज का भी है, 19 एज का भी है, 20 एज का भी है, 21 एज का भी है। तो 14 एज वाले का कितने 14 एज वाले हैं यहाँ देखो, तो 14 वाला है आपका एक दो बच्चे हैं 14 एज के, यहाँ हम इनकी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, ये आपका नंबर है एक्स आई, मान लो टर्म्स लिख देते हैं एक्स आई या टर्म्स ले लो, तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से आप देखो कि 14 के बाद में 15 वाले कितने हैं, 15 वाला है एक ही है 15 वाला, तो एक हो जाएगा। 16 वाला देखो कितना है, 16 वाला आपका 1 2 मिलेंगे। 17 वाला देखो कितना है, 17 वाला है 1 2, बुक से आप देखते रहोगे 3 मिलेगा 17 वाला। 18 वाला देखो कितना है, 18 वाले कितने हैं, 18 वाला 1 है। 19 वाला देखते हैं, 19 वाला है 19 वाला 1 2 है। 20 वाला देखते हैं, 20 वाले ज्यादा है 1 2 3 है 20 वाले। इसी तरह 21 वाला एक ही है, शायद एक ही है सबसे बड़ा वाला। तो देखो सब जोड़ के आपके 15 आ रहे नहीं आ रहे हैं, 2 1 3 3 2 5 3 8 1 9 2 11 3 14 15 आ रहे हैं, ये सब टोटल आपका 15 आना चाहिए। जो सिग्मा एफ आई है एन 15 आना चाहिए, तो 15 आ रहा है। अब पता क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, और ये पता करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। उसके बाद मीन और इसका पूछा गया। तो आप देखो टोटल 15 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इनकी, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी देखो पी आई किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ 2/15 होगा, इधर क्या आ जाएगा 1/15 होगा, यहाँ 2/15 होगा, यहाँ 3/15 होगा, और 1/15 2/15 और यहाँ 3/15 और उसके बाद लास्ट में 1/15। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स आई वाले से इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 14 इंटू 2 ये आ गया 28/15। इस तरीके से यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना,